लो भाई फ्रेंड्स, अब हम चल दिए हैं निलोंग वैली के लिए। और यहाँ पे इसमें एंट्री करने से पहले जो भी हमने एसडीएम उत्तरकाशी से परमिशन ली थी, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे विदाउट परमिशन के जा नहीं सकते हैं। वो परमिशन वगैरह लेके और यहाँ पे वो चेकिंग करने के बाद जो भी पर पैसेंजर एक तरह से 250 रुपीज़ की जो फीस है वो पे करने के बाद और सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे बढ़ गए हैं निलोंग वैली की तरफ। ये रास्ता है, आप देख सकते हैं, मतलब पहाड़ी रास्ते में और पहाड़ों की जो शेप है उसको देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना डेंजरस रास्ता है और कैसे लगता है ये देखने में। तो ये देखें भाई, यहीं से एहसास हो गया है हमें कि जगह जगह पर मिलिट्री की पोस्ट यहाँ पर बनी हुई है। और एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि 1962 में चाइना ने इस एरिया पे अटैक किया था। उसके बाद से इस एरिया को सेंसिटिव डिक्लेयर कर दिया गया था। अब यहाँ पर कुछ समय पहले से ही एसडीएम की परमिशन के बाद से इस रोड को ओपन किया है। अदरवाइज़ क्योंकि ये बॉर्डर एरिया होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ आर्मी ही रहती है आगे। अब सिविलियंस को या यूँ कहें कि भाई जो भी फॉरेन टूरिस्ट वगैरह हैं या इंडियंस हैं उनको एसडीएम और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे परमिशन लेकर के ही आगे जाना पड़ता है और तभी जाकर के निलोंग वैली आप देख पाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन व्यू। आज ही यहाँ पर जो है डिफेंस मिनिस्टर आए हुए हैं, तो वो किस चीज़ का इनॉग्रेशन करने के लिए आए हुए हैं, ये वही जो अब हमारे को पैसेंजर हैं जो शक्ति जी, आप कुछ प्रकाश डालें। आज राजनाथ सिंह जो हमारे गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, अब अमित शाह जी नाराज हो जाएंगे अगर आप ऐसे करोगे तो वो किस चीज़ का इनॉग्रेशन करने आए हैं? काफ़ी सारे रोड और ब्रिजेस नए बनाए हैं इन्होंने कनेक्टिविटी के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए। ये भाई पायलट हमारे गुरदीप जी बहुत ही कूल। आप भी व्यूअर्स को हमारे हेलो कर दो भाई। हेलो। ये देखो भाई, रोड वाकई बहुत अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन रास्ता जो है वो देखने में बहुत ही डेंजरस लगता है। अभी कुछ टाइम पहले जो है जोजिला पास में गया था, बट वो जोजिला पास को देखने के बाद और इस रोड को देखने के बाद लगता है कि ये सबसे डेंजरस रास्ता है। ये अभी एक नया पुल जो है यहाँ पर ये बनने लग रहा है और ये ऑफ रोडिंग आ गई है। उधर है पक्की पहाड़ों का देखना हो ना। तो फ्रेंड्स, वन न्यू इन्फॉर्मेशन, अभी वी आर ऑन द वे टू निलोंग वैली और यहीं पर हमें अभी पता क्या चला कि बाय ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव ज्वाइंड ए फंक्शन। यहाँ पे अभी भी हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ये जो ब्रिज जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ इसका अभी इनॉग्रेशन हुआ है और इस इनॉग्रेशन का पार्ट हम भी रहे आज और हमने भी देखा यहाँ पे अभी एक तरह से BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में इस ब्रिज का वो कंस्ट्रक्ट किया है। ऐसे ही काफ़ी सारे आगे भी जो रोड्स वगैरह हैं वो कंस्ट्रक्शन, या अगर यूँ कहें कि BRO इज़ कनेक्टिंग द इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट
तो ये कह सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें भाई, इस ब्रिज पे अभी इसका इनॉग्रेशन होते ही सबसे पहले, अगर मैं ये कहूँ कि पहली चहलकदमी जो है वो हमें ही करने का मौका मिल रहा है। और जैसे ही अभी इस ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ है, इसके तुरंत बाद इसको जनरल पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें भाई, ये यहाँ पर लिखा हुआ है श्री राजनाथ सिंह माननीय रक्षा मंत्री 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण, 51 ब्रिजेस, 22 रोड्स एंड 2 अन्य अदर प्रोजेक्ट्स। तो भाई गाइस, अब हम खड़े हुए हैं नेलोंग वैली। नेलोंग वैली जो कि तिब्बत से कुछ डिस्टेंस पे ही है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभी जैसी हमने इस पूरे एरिया में घूम करके देखा है, तो कुछ आर्मी वालों से भी बात की है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, और ये स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पूरे एरिया को 1962 में चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था, ये सुनने में आया है। उसके बाद से इंडियन आर्मी ने इसको वैकेट करवा लिया था। और अब जो है यहाँ पे एक तरह से हम पूरी तरह से इंडियन टेरिटरी में खड़े हुए हैं। ये इंडियन टेरिटरी है, ये आप सब देख रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं भाई, ये यहाँ पर थोड़ी सी हरियाली भी है। और अब ये हमारे एक दूसरी टीम है, ये लोग भी आ गए हैं। और लो भाई, भार्गव साहब के व्यू लो, ये बताएंगे कुछ ज्ञान। अनिल भाई, हाँ, ये हम अब नेलोंग वैली में खड़े हुए हैं। तो आप बताओ, जो आप हमें बता रहे थे कि 1962 में 1962 के अंदर जो चाइना इंडो वार जो था, उसके अंदर ये जो पहाड़ी आप जो देख रहे हैं, इसके पीछे के ये जो है ना नाला है, वहाँ से निकलते हुए इसके अंदर जो चाइनीज़ आर्मी है वो इस टेरिटरी के अंदर जो है ना घुस गई थी। ये आगे एक जादव विलेज पड़ता है, वो ये, हाँ, जादव विलेज पड़ता है। क्या पूरा वो एक जनजातीय जो है ना लास्ट विलेज है इंडिया का वो। अच्छा। तो वहाँ से उस पर कैप्चर कर लिया था। फिर बाद में इन लोगों को यहाँ से निकाल के जो है ना हरसिल के अंदर जो है ना बसाया गया। तो ये सारा का सारा जो चाइना है, हाँ, जो चाइना है इस एरिया को अपने नक्शे में दिखाता है। ये वेरी सेंसिटिव एरिया है। ये सारे इसी एरिया के ऊपर मिलिट्री आगे भी 72 किलोमीटर यहाँ से जो है ना इंडो तिब्बत बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर है। तो ये जो नीचे जो जाड़ गंगा जो बोलते हैं, इसका जो वाटर है वो बिल्कुल ऐसा है, क्रिस्टल क्लियर ब्लू। और ये आगे भागीरथी का जो है वो आपको पानी वाटर का जो मिलेगा वो दूधिया रंग का मिलेगा। अच्छा। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें आपको नीले रंग का आभास होगा। और आकाश यहाँ पे देखेंगे इस वक्त भी प्योर जो है ना ब्लू स्काईज है। ब्लू हाँ। और ये सामने आप ये देखेंगे, ये जो कलर देख रहे हैं इधर, ये जो कलर है यहाँ, ये जो कलर्स है ये यूनिक कलर्स है। आप इसे अगर लद्दाख या स्पीति वैलीज भी है ये नहीं मिलेगा। और आपको ये डिफरेंट कलर के, अगर इन पहाड़ों को आप गौर से देखें, आपको जैसे वो पीछे अगर आपको नज़र आ रहा है वो जैसे बिल्कुल प्योर ग्रीन वो है, ग्रीन है। फिर कलर के शैडो चेंज हो जाते हैं। और नवंबर दिसंबर में तो यहाँ पे इतना बर्फ़ हो जाती है कि यहाँ पे आप जो है ना वो चल भी नहीं सकते। ये अनिल भाई, जैसे ये येलो टाइप सा लग रहा है। हाँ, ये येलो, ये नेचर कलर है। मतलब ये एक तरह से, हाँ, ये आपको ऐसे लगेगा जैसे गंधक के पहाड़ हैं। मतलब नेचर का ये जो कुछ भी है, ये नेचर का है। अगर हाँ, इसको अगर सामने की जो ऐसे देखेंगे, ऐसे लगेगा जैसे किसी जो ना ड्रैगन्स के ऊपर उबड़ खाबड़। अगर इसको अगर हम फोकस या जूम करके देखें, ऐसे जैसे बिल्कुल वो पहाड़ हैं। और आगे ऐसे ही है,
ये इतनी हाइट्स के ऊपर है। यहाँ वनस्पति, ये जो छोटे छोटे पेड़ है ना, ये आपको यहाँ यहीं तक दिख रहे हैं। इससे आगे जो है ना, पेड़ है इनका क्या नाम है? ये तो चीड़ के पेड़ हैं ये। चीड़ है। हाँ हाँ, ये एक्चुअली में क्या है, ये चीड़ ही है उत्तराखंड का जो है, ये वो नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से ये J&K के अंदर ये होता है। ये बीज लाके और ये सब ये जो है ना उगाए गए हैं। ये यहाँ का जो नेचुरल पौधा है, ये इस एरिया का नेचुरल नहीं है ये। तो वो बीच में एक और हाँ, वो ये सब ये चीड़ की जो है ना, चीड़ की वैरायटी है। हाँ, चीड़ की वैरायटी है। इस पेड़ की क्या है, ये पर्यावरण का ऐसा नहीं है। ये J&K के लिए तो ये पर्यावरण का है, लेकिन इसने उत्तराखंड में ये जो जंगलों में जो आग लगती है, हाँ, ये चीड़ की ही वैरायटी है। ये मोरपंखी जिसको आप करेंगे, इसको आप घिसेंगे ना हाथ पे तो एक स्मेल आएगी आपको। ये यहाँ का प्राकृतिक पौधा नहीं है इस एरिया का। हाँ, ये देखो इसकी स्मेल अलग है, चीड़ का अलग है। ये चीड़ की ही एक जाति है। आगे देखो आप, इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है इस पौधे का, ये जो जंगल के अंदर ये जो लेयर ये बैठ जाती है, जो वुडन फायर जो होती है ना, फॉरेस्ट फायर, ये इसी से लगती है।